नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफी चर्चा और विवाद का विषय भी है। जी हाँ, बीफ खाने के अपने फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये विषय थोड़ा संवेदनशील भी हो सकता है, खासकर हमारे देश भारत में, जहां गाय को माता समान पूजा जाता है और कई समुदायों में इसका सेवन वर्जित माना जाता है। इसलिए आज हम बीफ खाने के स्वास्थ्य और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस स्वादिष्ट लेकिन चर्चित विषय पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है? यह हमारे शरीर की ईंटों की तरह है जो मांसपेशियों का निर्माण करता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है और हमें मजबूत बनाता है। और बीफ, जी हाँ, यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक शानदार स्रोत है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो हमें अपनी डाइट से प्राप्त करने चाहिए। अगर आप नियमित रूप से कसरत करते हैं या फिर आपका काम शारीरिक रूप से मेहनत वाला है, तो बीफ आपकी डाइट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह आपकी मांसपेशियों को रिकवर करने में मदद करता है और उन्हें मजबूत बनाता है, जिससे आपका स्टैमिना भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। बीफ का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन आपके किडनी पर दबाव डाल सकता है, इसलिए अपनी डाइट में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, क्या आप अक्सर थकान महसूस करते हैं? क्या आपके चेहरे पर रंगत की कमी है? हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो। जी हाँ, भारत में यह एक बड़ी समस्या है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि बीफ इसका एक स्वादिष्ट समाधान हो सकता है। बीफ में हीम आयरन पाया जाता है जो हमारे शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। यह हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। इसके अलावा बीफ में जिंक भी प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे कि उच्च रक्तचाप या फिर हृदय रोग, तो बीफ का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसा जटिल नेटवर्क भी है जो बिजली के तारों की तरह काम करता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे नसों की। और इन नसों को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन B12 की जरूरत होती है। और अंदाजा लगाइए, बीफ इस महत्वपूर्ण विटामिन का भी एक अच्छा स्रोत है। विटामिन B12 न केवल हमारे नसों को स्वस्थ रखता है, बल्कि यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त की कमी और अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज रहे और शरीर चुस्त दुरुस्त, तो अपनी डाइट में विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना ना भूलें। याद रखिए, सेहत की दौलत ही सबसे बड़ी दौलत है। चैप्टर 4, ताकतवर मांसपेशियां और तेज दिमाग का राज, क्रिएटिन और ओमेगा 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीफ में ऐसे कुछ खास तत्व भी पाए जाते हैं जो आपकी मांसपेशियों को और भी ताकतवर बना सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रिएटिन की। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है और उनके विकास में मदद करता है। अगर आप एक एथलीट हैं या फिर जिम जाने के शौकीन हैं, तो क्रिएटिन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा बीफ में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। यह याददाश्त तेज करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी बचाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी शरीर की तरह फिट रहे, तो बीफ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी चीज का अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। बीफ का सेवन सीमित मात्रा में ही करें और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि दोस्तों, जीवन एक कीमती तोहफा है, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। चैप्टर 5, संतृप्त वसा का सवाल। क्या बीफ हृदय का दुश्मन है? दोस्तों, अब तक तो हमने बीफ के कई फायदों के बारे में सुना, लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं,
उसी तरह बीफ के भी कुछ नुकसान हैं जिनके बारे में जानना भी जरूरी है, और इनमें से एक है संतृप्त वसा। जी हाँ दोस्तों, बीफ में संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे हृदय के लिए हानिकारक हो सकती है। अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का सेवन हमारे रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे हमें हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप बीफ खाते हैं तो इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही कोशिश करें कि लीन कट वाले बीफ का सेवन करें, जिसमें संतृप्त वसा की मात्रा कम होती है। याद रखिए दोस्तों, अति सर्वत्र वर्ज्य, किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है। चैप्टर 6, पेट की समस्याओं का सबब, बीफ और पाचन तंत्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र भी एक जटिल मशीन की तरह काम करता है। यह हमें खाने से ऊर्जा प्रदान करता है और हमें स्वस्थ रखता है, लेकिन कभी कभी हम जो खाते हैं वह हमारे पाचन तंत्र को परेशान भी कर सकता है, और हाँ, बीफ भी इसका एक कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, बीफ को पचाने में हमारे शरीर को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अधिक मात्रा में बीफ खाते हैं तो आपको अपच, कब्ज, पेट में दर्द और यहाँ तक कि आंतों में सूजन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो बीफ का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। इसके अलावा बीफ को अच्छी तरह से पकाकर खाना भी बहुत जरूरी है। कच्चा या अधपका बीफ आपको फूड पॉइजनिंग का शिकार बना सकता है, जिससे आपको उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। याद रखिए दोस्तों, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 7, टाइटल, क्या बीफ बढ़ाता है कैंसर का खतरा? जानिए सच्चाई। बॉडी दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। ये एक घातक बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती है, और शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी खानपान की आदतें भी इस बीमारी को न्योता दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड रेड मीट का सेवन कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। प्रोसेस्ड मीट वह होता है जिसे किसी न किसी तरह से संरक्षित किया गया हो, जैसे कि सॉसेज, सलामी, बेकन आदि। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बीफ खाना ही छोड़ देना चाहिए। मॉडरेशन ही कुंजी है। अगर आप बीफ खाते हैं तो इसकी मात्रा सीमित रखें, और साथ ही अपनी डाइट में फल, सब्जियां और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भी शामिल करें। याद रखिए दोस्तों, निवारण ही बेहतर है इलाज से। अपने खान पान पर ध्यान देकर और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। चैप्टर 8, टाइटल, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स। क्या आप जानते हैं आपका बीफ कैसे पला है? बॉडी। दोस्तों, जब हम बाजार से बीफ खरीदते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि वह कहां से आया है, कैसे पला बड़ा है? शायद नहीं। लेकिन यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार मांस उत्पादन में ऐसी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ मांस उत्पादकों द्वारा मवेशियों को तेजी से बढ़ने और ज्यादा दूध देने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं। यह हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स मांस के माध्यम से हमारे शरीर में भी पहुंच सकते हैं और हमारे हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं और अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यह जानना हमारा अधिकार है कि हम जो खा रहे हैं वह कहां से आ रहा है और कैसे उत्पादित हो रहा है। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक या प्राकृतिक रूप से पले बढ़े जानवरों का मांस ही खरीदें। याद रखिए दोस्तों, जागो ग्राहक जागो। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। चैप्टर 9, टाइटल, धर्म और संस्कृति। क्या कहती है भारतीय परंपरा? बॉडी दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं और हर किसी की अपनी मान्यताएं और परंपराएं हैं। ऐसे में खाने पीने को लेकर भी विभिन्न मान्यताएं हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसे पूजा जाता है। इसी तरह जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया जाता है और मांसाहार का सेवन वर्जित माना जाता है। यह मान्यताएं हजारों सालों से चली आ रही हैं और भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। हमें अपनी पसंद को दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए और न ही किसी की मान्यताओं का अपमान करना चाहिए।
भारत की खूबसूरती ही इसकी विविधता में है और हमें इसे बनाए रखना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, एकता में ही बल है। आपसी प्रेम और सद्भावना ही हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाता है। चैप्टर 10। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, भारत में गाय को लेकर धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के कई राज्यों ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है और साथ ही गोमांस की बिक्री और सेवन को भी गैरकानूनी घोषित किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य इस सूची में शामिल हैं। इन राज्यों में गोहत्या करने या गोमांस बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां गोमांस का सेवन कानूनी है। इसलिए दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस राज्य में रहते हैं वहां गोमांस को लेकर क्या कानून है। कानून का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है और हमें देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, नियमों और कानूनों को मानना ही एक सभ्य नागरिक की पहचान होती है। चैप्टर 11। दोस्तों, हमने बीफ के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जाना। अब सवाल यह उठता है कि आखिर करें तो करें क्या बीफ खाना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब है, यह निर्णय पूरी तरह से आपका अपना है। अगर आप बीफ खाना पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें और अपनी डाइट में संतुलन बनाए रखें। लीन कट वाले बीफ का चयन करें और साथ ही फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें भी अपनी डाइट में शामिल करें। याद रखिए दोस्तों, अति हर चीज की बुरी होती है। चाहे आप कुछ भी खाएं, उसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें और अपने शरीर की जरूरतों का ध्यान रखें। चैप्टर 12। दोस्तों, हम सभी की शरीर की जरूरतें अलग अलग होती हैं। जिस तरह एक ही दवा सभी बीमारियों के लिए नहीं हो सकती, उसी तरह एक ही डाइट प्लान सभी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग या फिर आप किसी विशेष चिकित्सा से गुजर रहे हैं, तो बीफ या कोई भी नया खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। दोस्तों, यह जानकारी केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है और यह किसी भी चिकित्सा परामर्श का स्थानापन्न नहीं है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसका ख्याल रखें। औतरो तो दोस्तों, ये थी बीफ के फायदे और नुकसान की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है कि इस जानकारी से आप बीफ के बारे में और ज्यादा जागरूक हुए होंगे और अब आप अपने लिए बेहतर फैसला ले पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, बीफ के अलावा भी प्रोटीन के कई अन्य स्रोत हैं, जैसे कि अंडे, मछली, दालें, सोयाबीन, दही आदि। अपनी डाइट में विभिन्नता लाते रहें और सभी तरह के पोषक तत्वों का सेवन करें। और हाँ, कोई भी नया खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें, क्योंकि दोस्तों, सेहत की दौलत ही सबसे बड़ी दौलत